अगर किसी व्यक्ति को फॉरेन में जाना है और उसको नो हाउ नहीं है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि नो हाउ की दिशा को संतुलित करते हैं। संतुलित करने के बाद जैसे ही अपने एनर्जीज को बैलेंस कर दिया, तो अपन उन एनर्जीज को एक टारगेट असाइन करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जो बैलेंस है वो ओवरऑल बैलेंस होगा, है ना। तो टारगेट असाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, वहां पर जो एक टेक्निक यूज की जाती है उसे ऐसा लिख लो कि एफर्मेशन टेक्निक कर लो। स्पेस मंत्रा भी बोला जाता है और एफर्मेशन टेक्निक भी बोली जाती है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें एक एफर्मेशन लिखते हैं, विश लिस्ट बनाई जाती है और उस विश लिस्ट को प्रेजेंट में बनाया जाता है। जो तुम चाह रहे हो उसका प्रेजेंट फॉर्म में लिखा जाता है, ना कि फ्यूचरिस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे आई वॉन्ट टू सेटल डाउन इन जो भी जो भी कंट्री है, सॉरी, जो भी कंट्री है, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन इन लेट्स से कैनेडा। तो अपन ये नहीं लिखते उसके अंदर आई वांट टू सेटल डाउन इन कनाडा। उसमें जो एफर्मेशन आता है, उसमें जो लिखा जाता है वो प्रेजेंट में होता है, आई एम सेटल्ड इन कनाडा। तो उसको व्यक्ति को ये भी कहा जाता है कि दिन में एक आधी बारी देखना भी है, ऐसा नहीं बस लगाकर और छोड़ दिया, उसको देखना भी है। तो अब व्यक्ति क्या होगा, अब जो दिशा है वहां की, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है, एनर्जीज को एक टारगेट मिल गया है, तो वो उसी लाइन पर काम करेंगी। अब एक व्यक्ति है, उसको कोई प्रोजेक्ट, कोई फैक्ट्री डालनी है ऐसा समझो, तो उसको अपन ये कहते हैं कि जो भी फैक्ट्री डालनी है, जैसे लोहे की फैक्ट्री डालनी है, उसको सरिया कैसे बनता है, तो अपन उसको ये कहते हैं संतुलन के बाद उस दिशा में जो वर्ल्ड की टॉप सरिया बनाने की फैक्ट्री है उसकी फोटो लगाएगा वेस्ट साउथ वेस्ट में। उससे क्या होगा कि जब वो उसकी फोटो लगाएगा तो स्पेस प्रोग्रामिंग टेक्निक से जो वो स्पेस है, वो जब उस फोटोग्राफ को देखेगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस को अच्छे से मालूम है ये वेस्ट साउथ वेस्ट है, ये नो हाउ की दिशा है, उसे मालूम है। और अगर कहीं नहीं मालूम होगा तो वास्तु वाला उसे बता देगा अब की बारी कि ये जो है ये नो हाउ है। तो जैसे ही कोई तुम्हें कुछ बताता है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे तुरंत से पिकअप कर लेता है कि देखो ये नो हाउ की दिशा है। यहाँ पर अगर अपन तुम्हारी फैक्ट्री, जैसे तुम्हें वर्ल्ड का जो टॉप सरिया बनाने वाला फैक्ट्री है उसकी अपन फोटो लगाएंगे ताकि तुम्हारी फैक्ट्री भी उस लेवल तक पहुंचे, ऐसा अपन उसको कहते हैं लगाने के बाद, है? तो उससे क्या होता है कि वो जब वहां पे बैठ के वर्किंग करता है, उसको साथ में ये भी कहा जाता है कि वेस्ट साउथ वेस्ट में वर्किंग करो बैठकर, अपना प्रोजेक्शन जो है पूरा वहां डिजाइन करो कि क्या तुम्हारे को रिसोर्सेज चाहिए, क्या तुम्हारे माइलस्टोन होने चाहिए, उसके एग्जीक्यूशन के लेवल्स क्या होने चाहिए, कितनी टीम चाहिए तुम्हें। ऐसा ना हो कि अननेसेसरी हायरिंग कर लो। उस टीम की क्या, कौन उसको लीड करेगा, क्या उनकी KRIs होंगे कि रिस्पॉन्सिबल एरियाज क्या होंगे उनके, है ना, उनका रिपोर्टिंग पैटर्न क्या होगा, प्रोडक्शन पैटर्न क्या होगा, मार्केटिंग कैसे होगी। ये सारा प्लान जो वो बनाएगा, फ्यूचरिस्टिक प्लान जो वो बनाएगा, वो वहां पर बैठ के बनाएगा। साथ में वो जो फैक्ट्री की अपन ने फोटो लगाई है, अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके पास ही कहीं उसकी विश लिस्ट भी लगवा दें। अगर विश लिस्ट लगाने का प्रोविजन नहीं है, क्लाइंट कहता है कि नहीं अपन घर में ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो एक फोटो लगवा दें। जैसे अगर उसने कनाडा जाना है और वो कहता है नहीं मेरे घर वाले नहीं मानेंगे ऐसा मैं किसी चीज को लगा दूं, तो उसको कहना कि एक सुंदर सा कनाडा का जो फ्लैग है उसकी फोटो लगा दे। या कनाडा में जो कोई बहुत ब्यूटीफुल जगह है, जैसे कि नायग्रा फॉल है, तो नायग्रा फॉल का लगा दो। ऐसा सब कुछ भी, कोई टूरिस्ट स्पॉट का भी लगा सकते हैं जो उसका मन भाव हो। उसी से पूछ लेंगे कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है बहुत। अगर मैं किसी से कहूँ कि कोई व्यक्ति कहता है मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां सेटल डाउन होना है, और वो कहता है कि देखो अपन कोई फोटो नहीं लगा सकते हैं, ना कोई ऑस्ट्रेलियन फ्लैग लगा सकते हैं, ना कोई अपन विश लिस्ट लगा सकते हैं, तो अपन उसको कहते हैं कंगारू की फोटो लगा ले।
ऐसा ही कहते हो ना, कंगारू। क्रिकेट मैच में कितनी बारी सुना है, कंगारुओं ने चौके लगाए। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि अपने को न्यूजीलैंड जाना है, और कोई अपन फोटो नहीं लगा सकते जी न्यूजीलैंड के फ्लैग की, ना न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की लगा सकते हैं, ना अपन कोई ऐसा न्यूजीलैंड की किसी जगह की लगा सकते हैं, तो अपन उसको कहते हैं एक कीवी की फोटो लगा ले। कीवी है ना? क्या समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम है कि न्यूजीलैंड को कीवीज, लैंड ऑफ कीवीज के नाम से भी बोला जाता है। तो ऐसे तुम कर सकते हो कुछ भी अपना जो है। कोई ऐसा प्रिसाइज रेमेडी नहीं होती है वास्तु में, इस बात का ध्यान रखना। जब तुम स्पेस मंत्रा प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें कोई ऐसा प्रिसाइज नहीं है, एनीथिंग कुड बी रेमेडी। अब एक व्यक्ति है, सपोज करो उसका जिम है, या उसको जिम बनाना चाहता है ना, तो अपन उसको कहेंगे तू एक गोल्ड जिम की फोटो लगा ले वहां पर। तो सबकॉन्शियस क्या करेगा, उसे देखकर प्रोग्राम करेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में? एक व्यक्ति है, अगर वो पढ़ रहा है, क्योंकि एजुकेशन की दिशा भी है, एजुकेट करती है ये दिशा भी। नो हाउ का मतलब है यू आर गेटिंग एजुकेटेड ऑन सर्टेन टॉपिक, ऑन सर्टेन सब्जेक्ट। किसी विषय में तुम्हारे को ज्ञान आना है ना, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ज्ञान आएगा तभी एग्जीक्यूट कर सकते हो, नहीं तो कर ही नहीं सकते। टायर में पंचर कैसे लगेगा ये तभी पता चलेगा जब एक बार देखोगे कि कैसे वो स्टेपनी बाहर निकालते हैं, फिर कील निकालते हैं, फिर उसके अंदर वो स्टिक वाला, वो जो स्टिकी सा होता है, वो ट्यूबलेस टायर के अंदर उसको इंसर्ट करके और फिर वो उसको पैच कर देते हैं ऊपर से। ये देखा है तभी पता चला है। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो व्यक्ति का क्या होगा, दूसरे व्यक्ति पे डिपेंडेंसी हो जाएगी, जिसके करते नुकसान हो जाएगा, कोई फायदा उठा लेगा उसका। वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा है, ये दिशा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। घर में अगर बच्चा पार्टी पढ़ती नहीं है, खूब हुल्ला शोर शराबा करती है, पढ़ने के नाम पर ऐसे लड़ने पे आ जाती है, एग्रेशन दिखाती है, तो इसका मतलब ये है अगर बच्चे पढ़ने के नाम पर एग्रेशन दिखा रहे हैं तो वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में किचन है। और अगर तुम्हारे खर्चे भी बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं तो वेस्ट साउथ वेस्ट में किचन है, क्योंकि सेविंग की दिशा है, तुम सेव करते ही नहीं हो, खर्च कर देते हो। अगर बच्चे महाजिद्दी हैं, पढ़ने को कहो और ऐसे जमीन पे लेट से जाते हैं, हिलते ही नहीं। कई बच्चे होते हैं ना, तो पढ़ने को, ट्यूशन जाने को बोलो, स्कूल जाने को बोलो तो जाते नहीं है, ऐसे चौकट ही पकड़ लेंगे ऐसे। बड़े ही प्रिय बच्चे होते हैं मेरे, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। तो ऐसे चौखट पकड़ लेंगे, जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब अगर मुझे वास्तु आता होता उस टाइम पे तो मैं अपनी मम्मी को कहता कि वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में कोई हैवी चीज पड़ी है, हटा दो। क्योंकि जिद्दपन जो होता है, जिद्दीपन, वो अर्थ देता है, अड़ियलपन। समझ में आया सबको? मैप हो रहा है सबको इजीली? वेरी नाइस। अगर बच्चे पढ़ाई कर नाम पर वीडियो गेम खेल रहे हैं, जैसे घर वाले कहते हैं भाई साहब पढ़ते ही नहीं है, जब देखो तब सारा दिन बस वो पबजी पे लगे हुए हैं। तो अगर पबजी पर है या किसी भी तरह की वीडियो गेम पर है, तो या तो वो जो मोबाइल है जिसपे वो खेलते हैं वो वेस्ट साउथ वेस्ट में चार्ज होता है, उसका चार्जिंग पोर्ट वहां पर है, या वो वहां पड़ा है, या उससे रिलेटेड उसका कवर वहां पड़ा है। और अगर वीडियो गेम खेलते हैं तो तुम देखोगे कि टीवी वहीं पर ही है, वेस्ट साउथ वेस्ट में। पढ़ाई की दिशा में अगर टीवी के साथ गेम होगी तो जब पढ़ने का नाम लोगे तो व्यक्ति खेलने की बात करेगा। क्योंकि स्पेस प्रोग्रामिंग में अपने ने क्या समझा अभी, कि अगर अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, तो वहां के जो नेशनल एनिमल्स हैं उनकी फोटो लगाकर भी तुम वो जो मैनिफेस्ट है उसको मैनिफेस्टेशन कर सकते हो उस चीज की। तो ऐसा ही अगर टीवी होगा तो भी होगा, ऐसा थोड़ी है कि टीवी होगा तो नहीं होगा। और सीन वहां पे कंगारू की फोटो लगी होगी तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो जो भी पड़ा होगा जिस दिशा में, उससे रिलेटेड एक्टिविटी
तुम्हारे बिहेवियरियल पैटर्न में आ जाती है। समझ में आया सबको? क्लियर है? ऐसे ही अगर नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी की है, इनसाइट्स भी है। इनसाइट यानी कि ऐसे तुम्हें जादुई शक्ति कहते हैं अपन इनसाइट को, एक इनसाइट आना। अगर इनसाइट है नॉर्थ ईस्ट में, क्यों अपन ये मंदिर बनाकर, वहां पर क्या होता है यूजुअली मंदिर में सब लोग किताबें रखते हैं पूजा पाठ की, है ना? कोई दुर्गा चालीसा रखता है, कोई हनुमान चालीसा रखता है। तो तुम देखोगे तुम्हारे मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में जो जो दिशा में अगर मंदिर है और वहां पे जो देवी देवता है, तुम या तो उन्हें ईष्ट मान चुके हो अपना, कि अपने ईष्ट देवता है, या उनसे रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हो। अगर नॉर्थ ईस्ट में गणेश जी लगाए हुए हैं तुमने, तो तुम देखोगे घर में जो व्यक्ति हैं उनका जो थॉट प्रोसेस है वो डुअल माइंडेड होगा, डबल होगा, डबल डुअल सोचेंगे, पर सोचेंगे उत्तम। प्लान ए और बी दोनों तैयार हो जाएंगे उनके। पर एक थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो, जिसे थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और वो ये कहता है कि जैसे ही तुम प्लान ए और बी तैयार करते हो, तुम अपने माइंड को कमांड दे देते हो, अवचेतन मन को, कि प्लान ए फ्लॉप होगा और प्लान बी सक्सेसफुल होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में पहली बारी में सक्सेस नहीं मिलती, फर्स्ट टाइम उनका डाउनफॉल होता है और सेकंड टाइम वो खूब रेस करते हैं।